कहानी की शुरुआत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में बेताल रहता है, यह जो मृत शरीरों पर वास करता है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के पास रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची आर्या जंगल के बारे में सुनकर हमेशा उत्सुक रहती थी। आर्या न केवल साहसी थी बल्कि अपनी बुद्धिमानी और जिज्ञासा के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह जंगल के बारे में जानने और बेताल से मिलने की ठान चुकी थी। हालांकि गांव के लोग उसे चेतावनी देते थे, उस जंगल में जाना खतरनाक है, बेताल तुम्हें अपनी पहेलियों में उलझा लेगा और अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन आर्या को अपनी बुद्धि पर विश्वास था। उसने सोचा, अगर मैं सही जवाब दे पाई तो शायद बेताल मुझे कुछ नया सिखाएगा। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन आर्या ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। पेड़ घने और ऊंचे थे और पक्षियों की चहचहाट के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे वह जंगल के बीचों बीच पहुंची। वहां उसने एक पेड़ से लटकते हुए एक अजीब आकृति देखी। वह बेताल था। बेताल ने उसे देखकर जोर से हंसी भरी आवाज में कहा, हे छोटी बच्ची, यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो मुझसे सवालों का जवाब नहीं दे पाता वह कभी लौटकर नहीं जाता? आर्या ने निर्भीकता से जवाब दिया, मैं बेताल की कहानियों और पहेलियों को सुनने आई हूं। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मुझे अपनी पहेलियां सुनाओ। बेताल उसकी हिम्मत देखकर आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, इतनी छोटी बच्ची और इतनी बहादुर, चलो इसे चुनौती देते हैं। बेताल ने आर्या को पहली पहेली सुनाई। एक ऐसा पक्षी है जो बिना पंखों के उड़ता है। वह जमीन पर नहीं चलता और नहीं कभी आसमान में रहता है। बताओ वह क्या है? आर्या ने ध्यानपूर्वक सोचा। कुछ ही क्षणों में उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सपना है। सपना उड़ सकता है लेकिन उसके पंख नहीं होते। वह जमीन पर नहीं चलता और आकाश में भी नहीं रहता। बेताल ने ठहाका लगाया, वाह बच्ची, सही उत्तर दिया, लेकिन अभी और पहेलियां बाकी हैं। दूसरी पहेली। फिर बेताल ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो पानी में रहता है लेकिन प्यासा रहता है और जब वह बाहर आता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है? आर्या ने थोड़ा समय लिया और कहा, यह मछली है। मछली पानी में रहती है लेकिन उसे प्यास नहीं लगती और जब वह पानी से बाहर आती है तो उसकी प्यास बुझने लगती है क्योंकि वह मरने लगती है। बेताल उसकी बुद्धिमत्ता देखकर प्रभावित हुआ। तीसरी और कठिन पहेली। अब बेताल ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखती है? यह सवाल सुनकर आर्या गहरी सोच में पड़ गई। उसने पेड़ों, चिड़ियों और आसमान की ओर देखा। कुछ ही देर में उसने जवाब दिया, यह अंधेरा है। जितना ज्यादा अंधेरा होता है उतना ही सब कुछ कम दिखता है। बेताल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया बच्ची। मैं तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि से बहुत प्रभावित हूं। बेताल का रहस्य। बेताल ने कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियों का उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मैं वास्तव में एक श्रापित आत्मा हूं जिसे इन पहेलियों से मुक्त किया जा सकता है। जो कोई मेरी पहेलियों को हल करेगा उसे मैं अपना सबसे बड़ा ज्ञान और आशीर्वाद दूंगा। आर्या ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा श्राप कैसे समाप्त होगा? बेताल ने जवाब दिया, मुझे केवल एक सच्चे साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति की प्रतीक्षा थी और वह तुम हो। तुम्हारी समझदारी और निडरता ने मेरा श्राप समाप्त कर दिया है। अब मैं स्वतंत्र हूं। आखिरी आशीर्वाद। बेताल ने आर्या को धन्यवाद दिया और उसे एक अनोखा आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस की कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करेगी। इसके बाद बेताल अदृश्य हो गया और जंगल में रोशनी फैल गई। आर्या ने महसूस किया कि वह न केवल बेताल की पहेलियां हल करके गांव के लिए एक नायक बन गई, बल्कि उसने खुद पर भरोसा करना भी सीखा। इस कहानी का मुख्य संदेश है, साहस और बुद्धिमानी मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अपने डर का सामना करना ही असली जीत है। जिज्ञासा और जान की प्यास जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। आर्या और बेताल की ये कहानी बच्चों और बड़ों को सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है। बस हमें धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए।